बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा भड़कानंद सिंह का राज्य था। यह राजा बड़ा अजीबोगरीब था। जहाँ बाकी राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए जाने जाते हैं, वहीं भड़कानंद सिंह अपनी अजीब आदतों और हरकतों के लिए मशहूर थे। उनके राजमहल में हंसी टिटोली आम बात थी। राजा हर रोज दरबार में नई शरारतें किया करते और प्रजा भी उन्हें प्यार करती, क्योंकि उनका दिल साफ था। लेकिन राजा का एक और शौक था, खाने का, और यह शौक इतना बड़ा था कि कभी कभी उनके बावर्ची परेशान होकर नौकरी छोड़ने की धमकी दे देते थे। पर कोई भी यह नहीं जानता था कि यह शौक एक दिन पूरे राज्य के लिए मुसीबत बन जाएगा। एक दिन महल में एक रहस्यमयी बाबा का आगमन हुआ। बाबा बड़े अजीब से लग रहे थे। उनकी दाढ़ी जमीन तक लंबी थी और वह हमेशा गूढ़ बातें करते रहते थे। बाबा ने राजा से कहा, हे महाराज, आपके जीवन का असली स्वाद अभी तक आपने चखा ही नहीं है। जो आप खा रहे हैं वह सब बेकार है। मैं आपके लिए एक खास तंत्र लेकर आया हूँ। इसे अपनाइए और आपको असली स्वाद का अनुभव होगा। राजा, जो हर नई चीज को आजमाने के लिए तैयार रहते थे, तुरंत राजी हो गए। बाबा ने एक गुप्त मंत्र दिया और राजा ने उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया। पर उस रात राजा को अजीब अजीब सपने आने लगे। उन्होंने देखा कि वह जंगल में किसी का पीछा कर रहे हैं। उनके सामने एक आदमी था जो भुने हुए चिकन जैसा दिख रहा था। राजा ने उसे देखकर ललचाते हुए कहा, वाह, यही तो चाहिए था। और जैसे ही वह उसे खाने दौड़े, उनकी नींद खुल गई। अगले दिन से राजा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह महल में घूमते हुए कहते, मुझे कुछ नया चाहिए। इंसान की तरह स्वादिष्ट कुछ भी नहीं लगता। उनकी इस अजीब आदत को देखकर दरबार के लोग परेशान हो गए। बावर्चियों की हालत खराब हो गई। वे सोचने लगे, अब राजा क्या खाएंगे? हमें अपनी नौकरी बचानी है या अपनी जान? धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजा इंसानों को खाने की सोच रहे हैं। राजा के इस नए शौक की खबर से राज्य में हड़कंप मच गया। गांव के लोग डरने लगे कि कहीं राजा सचमुच नरभक्षी न बन जाए। बच्चों को कहा गया कि वह महल के आसपास न जाए। मंदिरों में पूजा अर्चना होने लगी। गांव की औरतें एक दूसरे से कहती, अगर राजा ने हमारे पति को खा लिया तो हमारा क्या होगा? गांव के मुखिया गोबरनाथ ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमें कुछ करना होगा। राजा अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही हमारे गांव में लोग बचेंगे ही नहीं। राजा की इस हरकत से परेशान होकर वजीर मुनाफा लाल ने हिम्मत जुटाकर दरबार में सवाल किया, महाराज, क्या यह सच है कि आप प्रजा को खाने की योजना बना रहे हैं? राजा ने हंसते हुए जवाब दिया, मुनाफा लाल, ये सब झूठ है। लेकिन अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिला तो मैं किसी को भी खा सकता हूँ। राजा की इस बात पर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार बबलू सिंह, जो अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे, ने कहा, पिताजी, यह ठीक नहीं है। प्रजा हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन राजा ने जवाब दिया, बेटा, जब भूख लगती है तो जिम्मेदारी की बातें भूल जाओ। गांव के मुखिया गोबरनाथ ने प्रजा के साथ मिलकर राजा को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि राजा को नकली इंसान खिलाकर बेवकूफ बनाया जाएगा। गांव वालों ने गोबर, लकड़ी और घास का इस्तेमाल करके एक नकली इंसान बनाया। उसे मसालों और घी से सजाया गया ताकि वह असली दिखे। अगले दिन नकली इंसान को राजा के सामने परोसा गया। राजा ने खुशी से कहा, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। जैसे ही राजा ने पहला टुकड़ा खाया, वह चीखते हुए बोले, यह क्या है? इसमें गोबर का स्वाद आ रहा है। प्रजा ने ठहाके लगाते हुए कहा, महाराज, अगर आप इंसानों को खाने की सोचेंगे तो ऐसा ही होगा। राजा भड़कानंद सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाबा के दिए तंत्र को छोड़ने का फैसला किया और प्रजा से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वह कभी भी प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस घटना के बाद
राजा ने फिर से सामान्य जीवन जीना शुरू किया। उनकी भूख पर काबू पाया गया और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई।